हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में बात किया था कि जो शिव की महिमा है वो शिव पुराण में बताया गया है और उसका व्याख्या कैसे हुआ है। तो हमने विघ्नेश्वर संहिता के बारे में बात किया था। तो आज हम जानेंगे कि शिव तत्व का जो परिचय है वो विघ्नेश्वर संहिता में कैसे बताया गया है। विघ्नेश्वर संहिता के अनुसार दोस्तों, भगवान शिव निराकार है, निर्गुण और अनंत हैं। वहीं ब्रह्मा के रूप में एक रचना करते हैं, के रूप में पालन करते हैं और रुद्र के रूप में संहार करते हैं। जो मुख्य रचनाएं हमें विघ्नेश्वर संहिता से मिलती हैं कि भगवान शिव के आदि और अंत हैं। वे समय, जन्म और मृत्यु परे हैं, फिर प्रसन्न होते हैं और स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य का भय नष्ट हो जाता है। तो हमें यही संदेश मिलता है, संहिता चरण में आता है और जीवन के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसमें हमें शिवलिंग की महिमा भी बताई गई है। विघ्नेश्वर संहिता में शिवलिंग को भगवान शिव के अनंत और निराकार स्वरूप का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग का अर्थ है दोस्त, लिंग का अर्थ है चिन्ह या और शिवलिंग तना और परम का प्रतीक है। यह शिव और शक्तिता का दार्शनिक प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग की पूजा का लाभ, जैसा कि हम सबको पता है, मन की शांति देता है, पापों का क्षय करता है, परिवार में सुख समृद्धि लाता है, आध्यात्मिक उन्नति करता है, मन को शांत रखता है। विघ्नेश्वर संहिता में हमें पूजा विधि बताई गई है कि भगवान शिव की पूजा का सरलतापूर्णता है। पूजा की सामान्य विधि हमें इस संहिता में बताई। स्नान कर स्वच्छ धारण करें, पूजा स्थान को शिवलिंग पर जल अर्पित करें, गंगा पंचामृत करें, पुनः जल से स्नान कराएं, बेलपत्र अर्पण करें, धतूरा, आग, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें भगवान को, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का सदाशिव का जाप करें, चालीसा स्तोत्र का पाठ करें और अंत में आरती करें। भगवान को जो प्रिय अर्पण चीज़ें हैं दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान आदि हैं, अनंत है, भोले भंडारी हैं। उनको वो एक बेल के पत्ते और एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। तो भगवान को जल, गंगा जल, बेलपत्र, चंदन, भल, पुष्प, फल अपने आवश्यकता अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान को हम अर्पित कर सकते हैं। व्रत का नियम है। विघ्नेश्वर संहिता में व्रत का उद्देश्य बताया गया है कि केवल भोजन का त्याग ही नहीं व्रत होता है दोस्तों, मन, वचन, वाणी पे भी नियंत्रण रखना चाहिए हमें। प्रमुख व्रत होता है सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि व्रत और श्रावण मास की उपासना। पालन करने का योग्य नियम है, बोले क्रोध से बचे, अहिंसा का पालन करें, दान और सेवा करें, तो मंत्र का जप करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें और मन को पवित्र रखें। विघ्नेश्वर संहिता का सार हमें बताता है दोस्तों, भगवान शिव परब्रह्म और समस्त सृष्टि के आधार हैं। शिवलिंग शिव के अनंत निराकार स्वरूप का प्रतीक। श्रद्धा, भक्ति और सरल पूजन भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। व्रत का वास्तविक उद्देश्य आत्मशुद्धि और जुड़ना है। ओम नमः शिवाय का जप जीवन में शांति, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। हमें विघ्नेश्वर संहिता से यही संदेश मिलता है दोस्तों कि भगवान शिव को बाहरी वैभव नहीं बल्कि निर्मल हृदय, श्रद्धा और निष्काम भक्ति। तो दोस्तों, विघ्नेश्वर संहिता का सार हमें यही बताता है कि संदेश हमें यही देता है कि भगवान शिव को बाहरी वैभव नहीं बल्कि निर्मल हृदय, सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति ही प्रिय है। जो प्रेम पूर्वक उनका स्मरण करता है उसके जीवन में ज्ञान, शांति, कल्याण और आत्मविश्वास का प्रकाश अवश्य होता है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आगे और भी हम शिव की महिमा का व्याख्यान और गुणगान सुनेंगे शिव पुराण के अनुसार। तो आगे के ब्लॉग के लिए आप बने रहें। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी आज आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मेरा आप इंतज़ार करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।